प्रेतात्मविद के पास गई और उसने कहा कि मैं अपने पति की आत्मा से बात करना चाहती हूँ, कोई उपाय करवा सकते हैं? उस प्रेतात्मविद ने उसकी पति की आत्मा को एक मीडियम के ऊपर, एक माध्यम के ऊपर बुलवाया। उस पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आप आनंद में तो हैं? उसके पति ने कहा मैं बहुत ही आनंद में हूं, ऐसा आनंद मैंने कभी भी नहीं देखा था। उसकी पत्नी ने कहा तब तो मैं बड़ी खुश हूं, मैं बड़ी डरी हुई थी, आप आनंद में हैं, ये बड़ा अच्छा हुआ। स्वर्ग के संबंध में और भी कुछ बताइए। उस आदमी ने कहा स्वर्ग, मैं नरक में पड़ा हुआ हूं। उसकी पत्नी ने कहा नरक में है और कहते हैं कि आनंद में है? उस आदमी ने कहा कि नरक में आके पता चला कि पृथ्वी से बड़ा नरक और कहीं भी नहीं हो सकता। वो आदमी जरूर भारत में रहा होगा, वह आदमी दुनिया के किसी दूसरे कोने में नहीं हो सकता। ऐसा हम पहले सुनते थे कि देवता तरसते हैं पृथ्वी पर पैदा होने को। जिस पृथ्वी पर से आदमी भी भागने को तरसता है, उस पृथ्वी पर देवता पैदा होने को तरसते होंगे या वाय उड़ा दी होगी किसी ने। जिस पृथ्वी से आदमी मुक्त हो जाने के लिए तरसता है, उस पृथ्वी पर देवता किस लिए पैदा होने को तरसते होंगे? अब तो मुझे लगता है कि अगर नरक भी कहीं होगा तो नरक के निवासी भी पृथ्वी पर पैदा होने से बहुत डरते होंगे। अब तो पृथ्वी भी नरक के लोगों के लिए अंडमान निकोबार मालूम पड़ती होगी। वहां जो बहुत जघन्य अपराधी होते होंगे उनको भेज देते होंगे पृथ्वी पर। हमने तो अपनी जमीन को कम से कम निश्चित ही नरक बना लिया है, लेकिन नरक के भी हम इतने आदी हो गए हैं कि ये भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। आदमी जिस बात का आदी हो जाए उसे दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। भारत में शूद्र, करोड़ों शूद्र हजारों वर्षों से पशु से भी बदतर जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उन्हें दिखाई पड़ना बंद हो गया। अगर एक आदमी सुबह से सांझ तक पाखाना ही ढोता रहे तो उसे पाखाने से दुर्गंध आनी बंद हो जाती है। हम आदी हो जाते। मैंने सुना है एक आदमी एक दूर गांव का एक मछुआ मछलियां बेचने शहर आया था। पहली बार शहर आया था। मछलियां बेच के उसने सोचा कि मैं शहर घूम लूं। वो गांव के बड़ी बड़ी रास्तों पर गया। गांव में सुगंध वालों की भी एक अलग गली थी जहां सुगंध बेचने की दुकानें थी, परफ्यूम की दुकानें थी। वो वहां भी गया, लेकिन वो आदमी सिर्फ मछलियों की सुगंध के सिवाय और कोई सुगंध नहीं जानता। अगर मछलियों की सुगंध को सुगंध कहा जा सके तो वो एक ही सुगंध जानता था। वहां बड़ी बड़ी कीमती सुगंध उड़ रही थी उस रास्ते पर। वो बहुत घबराने लगा, उसकी सांसें घुटने लगी। वो जैसे जैसे भीतर गया वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुगंध के दुकानदार भागे हुए आए। उन्होंने सोचा कि वह आदमी बेहोश हो गया। उनकी तिजोरियों में जो बहुत कीमती सुगंधें थीं, जिनको बड़े राजा महाराजा ही खरीद सकते थे, उनको वो निकाल के लाए। उस आदमी को सुंघाने लगे ताकि वो होश में आ जाए। उन बेचारों को क्या पता कि वो सुगंधों के कारण ही बेहोश पड़ा है। वो बेहोशी में हाथ पैर तड़फड़ाने लगा, सिर पटकने लगा, बोल तो सकता नहीं था। भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ में एक और मछुआ था जो पहले कभी मछुआ रह चुका था। उसने कहा दोस्तों तुम उसकी जान ले लो, तुम्हारी सुगंध उसको और बेहोश किए दे रही, हटो यहां से दूर। उस गिरे हुए मछुए के पास में ही टोकरी पड़ी थी। टोकरी में गंदे चिथड़े थे जिनमें वो मछलियां बांध के लाया था। उस दूसरे मछुए ने उस टोकरी पर थोड़ा पानी छिड़का और उस आदमी के नाक पर रख दी। उस आदमी ने गहरी सांस ली, आंखें खोली और उसने कहा दिस इज रियल परफ्यूम, ये है असली सुगंध। आदमी नरक का भी आदी हो सकता है। भारत ऐसा ही आदी हो गया। अब हमें कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। देखने के लिए भी संवेदनशीलता चाहिए। अब हमें कुछ एहसास नहीं होता। चारों तरफ जो हो रहा है हम उसे चुपचाप देखे चले जाते हैं, और इसे देखे चले जाने के पीछे भी हमारी शिक्षा जिम्मेवार है। हमें कहा गया है संसार तो एक माया है, एक सपना। इस माया को, इस सपने को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये सब होता रहा है, ये सब होता रहेगा।
ये दुनिया सदा ऐसी रही है, इसको अच्छा न बनाया जा सकता है, न अच्छा किया जा सकता है। इसलिए भारत का हृदय एक पत्थर हो गया है। भारत का एक एक आदमी संवेदना शून्य हो, वो देखता रहता है खड़े हुए जो भी हो रहा हो। सड़क पर लोग भीख मांग रहे हो, वो गुजर जाएगा उनके पास से, उसे ख्याल भी नहीं आएगा कि देश में लोग भीख मांगे और उसी देश में मैं जिंदा रहूं, ये उचित है? हत्याएं होती रहेंगी, चोरियां होती रहेंगी, बेईमानियां होती रहेंगी और उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। कोई काम नहीं करेगा मुल्क में, कोई श्रम नहीं करेगा, कोई उत्पादन नहीं करेगा। सारे लोग चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बैठे रहेंगे अपनी कुर्सियों पर। हालांकि हेड चपरासी छोटे चपरासियों को समझाएगा कि काम करना चाहिए, हेड चपरासी को ऊपर का सुपरवाइजर समझाएगा कि काम करना चाहिए, सुपरवाइजर को ऊपर का अधिकारी समझाएगा कि काम करना चाहिए। राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक जिसके भी नीचे जो उपलब्ध हो उसको समझाएगा कि काम करो, लेकिन कोई काम नहीं करेगा। सबको पता चल गया है कि काम करना चाहिए, ये एक सिद्धांत की बात है, ये काम की बात नहीं। ये समझाना चाहिए लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है, ये समझाने में बहुत अच्छी लगती है। समझने वाला भी समझता है कि बेकार है, सुनने वाला भी समझता है बेकार है। इस जिंदगी में क्या काम की जरूरत है? एक सपना है, जिंदगी गुजर जाएगी। एक माया है, एक खेल चल रहा है, गुजर जाएगा। भगवान की लीला है, भगवान सब कर रहा है, हमारा काम है कि हम खड़े होकर देखते रहें। हजारों साल तक अगर ऐसा समझाया गया हो आदमी को, तो स्वभावतः आदमी का रस जीवन को बनाने और बदलने का क्षीण हो जाएगा। वो रस हमारा क्षीण हो गया है। पहली बात, हम स्वर्ग कहीं और खोज रहे हैं, इसलिए भारत निष्क्रिय हो गया है। दूसरी बात, इस पृथ्वी को हम सपना और एक झूठ समझ रहे हैं, इसलिए हमारा रस खो गया है। और तीसरी बात, हमें यह समझाया गया है कि कर्म करना बंधन है। हमें यह समझाया गया है कि काम करना श्रेष्ठतम आदमी का लक्षण नहीं है। हम श्रेष्ठ आदमी उसको कहते हैं जो सब काम धाम छोड़ के जंगल चला जाता है। हम उस आदमी के पैर पड़ते हैं जो जिंदगी के सारे काम छोड़ देता है। हम उस आदमी को कहते हैं कि ये परम अवस्था को उपलब्ध हुआ जो सब तरह के काम धाम बंद करके बैठा रह जाता है। ये हमारा सोचना बड़ा आत्मघाती मालूम पड़ता है। अगर इस बात ही हम निष्क्रियता को सम्मान देंगे और निष्क्रियता को संन्यास समझेंगे और निष्क्रियता को साधुता का लक्षण मानेंगे, तो फिर कौन आदमी साधु नहीं बनना चाहेगा? काम भी करो और असाधु भी हो जाओ। तो दफ्तर दफ्तर में सब साधु हो गए हैं, सारा देश साधु हो गया है। कोई काम नहीं कर रहा, सब निष्काम भाव से अपनी अपनी जगह बैठे। ठीक भी है, क्यों काम किया जाए? और फिर हमारी चौथी दृष्टि यह है कि काम करने वाला तो भगवान है, हम क्या कर सकते हैं? भगवान सब काम चला रहा है, तो हम उसके काम में बीच बीच में बाधा क्यों दें? सब काम चल ही रहा है, आपके करने से कुछ काम होता है? आप दफ्तर में बैठे रहिए, कुछ आपके करने से नहीं होता, काम तो सब चल ही रहा है। आप करिए या न करिए, काम चलता रहेगा। भगवान सब काम कर रहा है, आप कोई करता है? आप कोई करने वाले हैं? ये अहंकार छोड़ दें कि आप करने वाले हैं। करने वाला भगवान है, हम तो उसके लीला के हाथ के खिलौने हैं। रस्तियां खींचता है, हमें नचा देता है, हम नाच लेते हैं, बात खत्म हो जाए। हमने एक एक व्यक्ति के भीतर कर्म करने की जो भी प्रेरणा हो उसको सब तरह से नष्ट कर दिया है। और रह गई फल की बात, तो फल कर्म करने से तो कभी मिलता नहीं, फल भाग्य से मिलता है। पता है आपको, प्रमोशन भाग्य से होता है, काम करने से होता है। कभी दुनिया में सुना है कि किसी आदमी का काम करने से प्रमोशन हुआ? कभी सुना है किसी आदमी से कि काम करने से कोई आदमी आगे बढ़ गया हो? किसी का बेटा, किसी का चाचा आगे बढ़ता है, वो भाग्य की बात है। अब बेटा और चाचा होना कोई हाथ की बात तो है नहीं।